नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इस नाम के जहाज पर चढ़ गए तो फिर क्या चिंता, पार उतरेंगे ही। और ध्यान रखना, ऐसा कभी इतिहास में देखा नहीं गया कि नाम जापक की कभी दुर्गति हुई हो, कभी नहीं। अजामिल जैसा नाम ना हृदय से जपने वाले की भी अंत में दुर्गति नहीं हुई, उसे भी एक अवसर दे दिया गया, तूने नारायण जपा, ले जा। अब तक बिना भाव के जपा, अब भाव से जप। नाम जापक की कभी दुर्गति नहीं होती। महापुरुष कहते कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी इतने पाप नहीं कर सकता है जितना नाम पापों को साफ कर सकता है। कितने पाप कर लोगे, नाम सब पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी तो हमें लगता है रामचरितमानस में नाम पर ही बलिहारी हो गए। इतनी महिमा गाई नाम की तुलसीदास ने, क्योंकि नाम से ही तो तुलसी तुलसीदास बने। नाम चतुर शिरोमणि तेहि जगमाही। गोस्वामी जी कहते इस दुनिया में चतुर कौन? दुनिया के लिए चतुर शब्द बड़ा अलग है। दुनिया के लिए चतुर कौन है? 5 रुपया की चीज 50 में बेच दे, बड़ा चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है। पर गोस्वामी जी कहते नहीं, इस दुनिया में चतुर कौन है? चतुर शिरोमणि तेहि जगमाही, जे मणि लागत सुजात न कराही। नहीं कछु चाहिए। अच्छा, गोस्वामी जी ने इस नाम को मणि की उपमा दी है। मणि, मणि से जैसे पूरा कमरा चमक जाए। किसी ने कहा कि दिए की भी तो उपमा दे सकते थे, दिए से भी तो घर चमकता है। गोस्वामी जी कहते ना, ये मणि है, ये दिया नहीं। नाम मणि है, नाम दिया नहीं है। क्यों? बोले दिए के लिए तो बहुत सारी चीज़ चाहिए, घी चाहिए, बाती चाहिए, दिया चाहिए, माचिस चाहिए, लेकिन नाम नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राती। दिए को तो जलाना पड़ता है, पर राम नाम मणि दीप धरू। जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहिए उजियार। दिया यहाँ भीतर जलाओगे तो बाहर प्रकाश नहीं आएगा, बुझने का अलग सो डर है, पर मणि तो अपने आप में प्रकाशमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मणि, राम नाम मणि, बिना प्रकाश के एक भी साथ में घी नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, बाती नहीं चाहिए। नाम अपने आप में ही पूर्ण है। राम नाम अपने आप में ही पूर्ण है। कृष्ण नाम अपने आप में पूर्ण है। इसके साथ कोई दूसरा साधन चाहिए ही नहीं। राम नाम। पर एक बात और है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो राम नाम जपते हैं, हमने हाथ में माला देखी है, पर जपने के बाद नाम से कुछ भी आशा मत रखना, बदले में लेने की कुछ आशा मत रखना। राम नाम ब्रह्मास्त्र है। एक ब्रज के महात्मा माला जाप करते, दिन रात माला जाप करते, बाबा को लखुआ मार गया। किसी ने कहा रे राम राम राम। नाम जापकों की तो दुर्गति होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। बड़े बड़े महापुरुष जितने नाम जापक हुए ना, सबको कुछ ना कुछ भयावह रोग होता। तो प्रश्न तो उठता है ना, संसार वाले लोग तो उंगलियां उठाएंगे। एक ने कहा बाबा आपको लकवा मार गया, राम नाम के प्रताप से आप लकवा नहीं ठीक कर सकते। तो बाबा ने हंसते हुए कहा रे बावरे, कभी ब्रह्मास्त्र मच्छर को मारने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे किस लिए? बोल मच्छर को मारने के लिए। ये कोई तुलना है? ये शारीरिक इतने छोटे मोटे रोग। जब रामकृष्ण परमहंस को साक्षात देवी आती, दर्शन देती, किसी ने कहा आप देवी को नहीं कह सकते कि हमको इतना भयानक रोग दे दिया, देवी आप ठीक कर दो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अगर उसे बताना पड़े तो वो माँ कैसी, अगर उसे कहना पड़े
तो फिर हमारी भक्ति कैसी? ये जो लोग राम भगवान नाम का उपयोग करते ना, भगवान ये ठीक हो जाए, भगवान वो ठीक हो जाए, ये इतने बड़े कीमती राम नाम को एक मच्छर मारने के लिए उपयोग करने बराबर नहीं। राम नाम से, कृष्ण नाम से मांगना है तो और दिन दुगना बढ़े यही मांगो। उल्टी सीधी संसार की विषय मांग करके नाम की महिमा खत्म न करो। इस संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनका शरीर कुष्ठ रोग में एकदम खराब हो गया, पर कभी उन्होंने भगवान से जाके नहीं कहा कि नाम के बदले ये कर दो। इसका बदला है ही नहीं कुछ। भगवान के नाम के बदले तो भगवान ही मिलते और दुनिया में दूसरी चीज नहीं मिलती। सबसे कीमती भगवान ही मिलते। इसका उपयोग भगवान को पाने के लिए करिए, संसार की चीज़ों के लिए नहीं। भूल जाइए कि संसार के लिए नाम। भगवान से कह रहे, भगवान हमारी 2 करोड़ की लॉटरी लगा दो। भगवान ने पूछा काय को लगा दूं? बोले कल तेरी 2 माला नहीं करी थी। भगवान हमारा बंगला बनवा दो। भगवान पूछे क्यों? बंगला क्यों बनवा दो? बोले हमने तेरा बिहारी जी में फूलों का बंगला नहीं बनवाया था क्या? भगवान हमारा ये काम कर दो। क्यों? बोले पिछले महीने गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाई थी क्या? अरे भगवान कोई तुम्हारी इच्छा पूर्ति की मशीन थोड़ी है। वो तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। उसके सामने बोल दो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ अनाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ना कोई उल्हाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी खुशी से सहूँगा, चाहोगे जो भी खुशी से सहो। थोड़ा मुश्किल जरूर है क्योंकि आजकल की भक्ति मन्नतों की भक्ति ज़्यादा रह गई है, डिमांडिंग भक्ति ज़्यादा रह गई है। भजनों में भी वही चलता है, भजनों में भी वही गाते हैं। माता के जगराते ले लो, जागरण ले लो, माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ऐसा कर दो वैसा कर दो। एक तो हमारे ये भैया हैं, ये अभी जैसे तैसे रुके नहीं। पहले जब ये आते थे एक बड़ा प्रसिद्ध भजन गाते थे। क्या गाते थे? हाँ, सोना चांदी बंगला गाड़ी मुझे दिला दे रे कन्हैया, टाटा और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। तो एक दिन हमारी कथा में एंट्री हो रही थी, तब हमने सुन लिया। हमने बाद में पूछा भैया ये क्या था? अब वो बैन हो चुका है। हमने कहा हम कथा में चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कुछ मांगो मत, निष्काम भक्ति करो, और हमारे आने से पहले सब गुड़ गोबर कर देते हो। तो तब से हमको नहीं लगता इन्होंने गाया हो टाटा और अंबानी जैसा। और फिर और भी है उसमें, क्रिकेटर बना दे, सुनील गावस्कर जैसा बना दे। क्या है? बनूं क्रिकेटर ऐसा, सचिन तेंदुलकर जैसा। अच्छा, धोनी जैसे छक्के तुम मुझसे छुड़वा दे रहे। लो, अब ये तो चलो गा रहे, पर जिसने बनाया होगा, हा कितनी उच्च श्रेष्ठ समझ से बनाया होगा। ठाकुर जी से क्या मांग रहे हैं? बोले प्रभु बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस बढ़ा दो। और वही बुरा भी नहीं है, सारी दुनिया यही मांगती है। उनको लगता है कि भगवान से लौकिक चीज मांगो, भगवान ये दे दे, मौज हो गया काम। पर हमारी ब्रज आराधना, हमारी ब्रज भक्ति इससे एकदम विपरीत है। ब्रज की आराधना में ये सब नहीं चलता। ब्रज में ब्रज में गोपियाँ कृष्ण से मिलने की भी मांग नहीं करती। संसार तो छोड़ दो, गोपी ने कृष्ण से ये भी डिमांड ना रखी कि अगर हमने तुमसे प्यार किया है तो तुम भी हमसे प्रेम करो। गोपी ने कहा तुझे नहीं करना मत कर, हमारा प्रेम किसी का मोहताज थोड़ी है। प्रेम में शर्तें थोड़ी होती हैं, प्रेम में एग्रीमेंट थोड़ी होते हैं। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम में ये सब नहीं चलता है। भैया गोपी कहती है तुझे नहीं याद करना, तू 1000 बार मत याद कर। तुझे नहीं रहना ब्रज में, तू जा जहाँ तुझे जाना है। हम
तुझे बांध के नहीं रखेंगे, बांधना प्रेम थोड़ी है। हाँ, तू याद करे न करे ये तेरी मर्जी है, पर मैं याद करूं न करूं ये मेरी मर्जी है। तू हमें न देखे ये तेरी मर्जी है, पर मैं तुझको ही देखता रहूं ये मेरी मर्जी है। तू अपनी मर्जी निभा, हमको अपनी निभाने दे। हम तेरे साथ नहीं रह सकते, हम तेरे करीब नहीं रह सकते, पर तेरी यादों में तो रह सकते। तुझे जहाँ जाना, मथुरा जाना चला जा, तुझे द्वारिका जाना है चला जा। लेकिन भैया आज भी हम तो कहते, आज भी जो लोग मथुरा वृंदावन जाते हो, मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? 6-7 किलोमीटर। सोच के देखो कभी, क्या 6-7 किलोमीटर गोपियों के लिए मथुरा जाना मुश्किल था? 6-7 कोस जाना कोई मुश्किल काम था? कभी भी जा सकती थी, कभी भी मिल के आ सकती थी। लेकिन गोपी कहती है नहीं, उसको दूर रहने में सुख है, तो हम उसके सुख में क्यों बाधा बने? यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है, यही तो लगाव है। भैया प्रेम की बातें करना बड़ा आसान है, पर इस प्रेम के पक्ष को समझना सबसे असंभव काम है। गोपियों से प्रेम सीखो, ब्रज के लोगों से प्रेम सीखो। आशाओं को, इच्छाओं को, मांगों को गोपियों ने धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में सुखी हो जाना, बस यही। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी। गोपी कहती है आंसू नहीं है, ये कृष्ण के लिए सुख है। और अगर मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। सारा जीवन रोएंगे, रोते रोते बस तुम्हें पुकारेंगे। आना ना आना उसकी मर्जी है, पर बुलाना हमारी मर्जी है। वो दर्शन दे न दे उसकी इच्छा है, लेकिन पुकारना तो हमारे हाथ में है ना। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में, दिल में। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। ठाकुर जी के लिए सबसे बड़ी गड़बड़ जानते हो क्या है? हम सब स्वतंत्र हैं, गायब हो सकते हैं, जा सकते। भगवान के लिए सबसे बड़ी असुविधा है कि वो गायब नहीं हो सकता, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहीं भी प्रकट हो सकता है। जाएगा कहाँ, भागेगा कहाँ? ब्रज की भक्ति कहती है हम तुम्हारे लिए झूला झुलाएंगे। इसको अर्चन भक्ति कहते हैं, अर्चना। ठाकुर जी ब्रज में हो, कालिंदी रे कुले केली कोदम्बेर वन, रतन बेदीर ऊपर बोशाबो तुजन। श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, क्या चाहिए भक्ति का? मेरा लक्ष्य उद्देश्य क्या है? कालिंदी का यानी जमुना जी का कुल हो, यमुना का किनारा हो, कदम्ब का वृक्ष हो, 2 रत्नों की बेदी सजी हो, और उस दोनों पर हमारे प्रिया प्रीतम विराजे हों। राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण। संसार में आज तक हमने बहुतों को अपना जीवन माना, बहुतों को अपना प्राण माना, अपना सर्वस्व माना, लेकिन जब अनंत युगों की यात्रा पूरी हो जाती है और जब किसी महत् पुरुष की कृपा हम पर हो जाएगी, तब ये बात समझ आएगी कि वास्तविकता में हमारे जीवन का प्राण, हमारे जीवन का मूल केवल और केवल श्री ठाकुर जी हैं। वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे जीवन का
सच्चा आनंद भी है, सच्चा सुख भी है। बाकी तो जब तक संसार में जीव संसार की ओर मुख करके रहेगा तब तक दुख ही सहन करेगा, तब तक ठोकर ही सहन करेगा। लेकिन ये भाव चित्त में बैठ जाना कि आप हमारे प्राण हो, आप हमारे जीवन मरण की अंतिम गति हो, ये भाव बैठ जाना सबसे बड़ी कृपा है। ये भाव उनकी कृपा से ही बैठ सकता है, उनकी कृपा ही हमें उनकी ओर खींच सकती है। अन्यथा तो संसार में इतने प्रपंच हैं, इतनी दुर्वासनाएं हैं कि इससे निकल पाना एक साधारण जीव के लिए असंभव कार्य है। इसलिए एक भक्त हमेशा भगवान के चरणों में बैठ कर के यही मांगता है कि जो हृदय आपको प्यारा हो वैसा हृदय हमारा बना दो, जैसा जीवन आपको प्यारा हो वैसा जीवन हमारा आप बना दो। आपके बनाए से बात बनेगी, हमारे बनाए से बात कभी नहीं बनने वाली। लेकिन हम मायांध लोग भगवान के सामने बैठ कर के भी उनकी कृपा के अलावा सब कुछ मांगते हैं, लेकिन उनकी कृपा नहीं मांगते। जिस दिन मांगना शुरू कर देंगे उस दिन उनका हृदय भी धीरे धीरे हमारे ऊपर कृपा करना उनका आरंभ हो जाएगा। कृपा तो है ही, लेकिन फिर भी एक मांग कभी हृदय से नहीं छूटनी चाहिए कि हे नाथ, मेरी आंख मुदते मुदते, आंख मुदने से पहले आपकी प्राप्ति, आपकी कृपा मुझ पर बरस जाए। कौन भांति तुम रीझो किशोरी, जो रीझो सोई करो कृपा निधि, जहाँ लगी चली है मोरी। मोहे तो जतन यतन नहीं सूझत, मन बुद्धि वेग थक्योरी। भोरी सहज कृपालु लाडली, आपुन क्यों न तुम कहोरी। जैसे हम आपको अपना कहते हैं, जिस दिन आपने हमें अपना कह दिया, अपना बोल दिया, तो सब साधन बल सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मोह सो ना बिगाड़न को और तो सो ना सवारन को। हमसे ज़्यादा कोई बिगाड़ना नहीं जानता और तुमसे ज़्यादा कोई संवारना नहीं जानता। हम हर बार गलती पर गलती, अपराध पर अपराध करते हैं, हमेशा बिगाड़ने का काम करते हैं, पर फिर भी तुम कृपा करके हमेशा संवारने का काम करती हो। हम अपनी आदत नहीं छोड़ते, तुम अपनी आदत नहीं छोड़ते। हमारी आदत है बुराइयों की, पर तुम्हारी आदत है बुराइयों के साथ अपना लेने की। इसलिए हम जैसे भी हैं, जो भी कमियों के साथ हैं, पर हे नाथ हम आप ही के हैं। जैसे हैं इन्हीं बुराइयों के साथ हमें अपना लीजिए। भगवान के सामने बैठकर के जब हर रोज हम उनकी कृपा मांगेंगे, उनका अपनत्व मांगेंगे। अभी तक हमने उनसे उनका अपनापन नहीं मांगा, अभी हमने उनसे ये नहीं मांगा कि किसी भी तरह हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करो कि हम आपके प्रिय बन जाएं, आपके अपने बन जाएं। हैं तो पर भूले बैठे हैं, आपकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से। पर तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। जैसे एक गाय कहीं जंगल में भटक जाती है, रास्ता नहीं मिलता, तो भगवान से ही कहती है, बंशी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो, अब सांझ भई घनश्याम में खोई गैया तेरी।
तो जब गैया कहती है कि हे श्याम सुंदर मैं भटक गई हूँ, सांझ हो गई है, सूरज ढलने की ओर है और अब मुझे पता है कि घर जाने का समय आ गया, पर इस जंगल में मैं अकेली भटक रही हूँ। चारों ओर अंधेरा है, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। ऐसे में एक ही रास्ता है, तुम किसी कदम के वृक्ष पर खड़े हो करके बांसुरी बजाओ, बंशी के स्वर नाद से टेरो, उस नाद को सुन करके मैं आपकी ओर भागी चली आऊँगी। वैसे ही ये जीव संसार रूपी इस जंगल में भटक जाता है, भगवान से दूर हो जाता है। ऐसे में एक ही रास्ता है, तुम पुकार के हमें अपने पास बुला लो, तुम हमें अपना कोई प्रेम का अनुभव दे करके हमें अपनी शरण में ले लो, तभी आप तक आना संभव है, नहीं तो सारा जीवन भर ऐसे ही इस जंगल में भटकते रहेंगे। जब ये भाव जीव मांगता है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बनाने से बन जाएगी तो कोटि कोटि कल्प भी निकल जाएंगे। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प सो, और आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। आपके बनाने से एक क्षण में बात बन जाएगी, आपकी कृपा से एक क्षण में सब हो सकता है। एक पाँव से विकलांग आदमी कितना दौड़ेगा, कितना भागेगा, एक समय जा कर के हार थक करके बैठ जाएगा। हे नाथ, दुर्गुणों की विकलांगता हमें छोड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप सहारा दो, अगर आप आश्रय दो, तो ये यात्रा बड़ी सुगमता से सहज में पार हो जाएगी। अन्यथा तो कहाँ वो भगवान जिसकी प्राप्ति के लिए युगों युगों तक भी भजन साधन से उसकी प्राप्ति न हो सके। लेकिन ब्रज के संत महापुरुषों की वाणी में सुना है कि वो गोविंद जब इतना दूर था कि किसी की प्राप्ति से, किसी की पकड़ से बहुत दूर था, लेकिन हम जीवों पर कृपा करने के लिए उस श्री वृंदावन धाम में सहज बन कर के आ गया। अब किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस इसी धरती पर रहते रहते, इसी ब्रजभूमि में रहते रहते, बस उसको प्रेम करते करते कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो एक बार हमारी पुकार उन तक पहुँचेगी। हम गाते हैं कि कोई हम पर देख करके रीझ जाए, हम अच्छा वादन करते हैं कोई सुने वाह निकल आए, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आए जब हमारी कंठ से कोई भाव निकले, हमारे कंठ से कोई संकीर्तन निकले, जिसको सुन करके आप रीझ जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। तब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं आशा और पिपासा, ये दो चीज़ भक्त को अपने जीवन में रखनी चाहिए। आशा कि कभी भी भगवान की प्राप्ति होगी, ज़रूर होगी, अवश्य होगी, और पिपासा, प्यास कि कब होगी। श्री महादेव ने जो कृपा कटाक्ष गाया श्री किशोरी जी के लिए, उसमें भी लिखा कदा कर्ष्यसि हेमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। भक्त के जीवन में दो ही शब्द सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, कदा और किम। कदा मतलब कैसे, कदा मतलब कब, किम मतलब कैसे, कैसे और कब हमें आपकी प्राप्ति होगी। संसार की वस्तुओं की चाह जैसे आदमी करता है ना तो पा लेता है, वैसे ही जिस दिन भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में जगाएगा, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की इच्छा मन में जगाएगा, तो एक दिन उससे भगवान की भी प्राप्ति होगी। बस भक्ति का रास्ता आसान नहीं है,
क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी आशा टूट जाती है। आदमी जो पूरे जीवन से भजन करता आया और फिर भी कोई भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा, तो आशा टूट जाती है। लेकिन कभी कभी दरवाज़ा खुलने ही वाला होता है और हमको लगता है कोई सुन नहीं रहा और हम लौट आते हैं। बस वो इंतज़ार करते रहना है, प्रतीक्षा करते रहना है कि भगवान कथा सुनने आए हैं, धाम जा रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, साधुओं का संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, एक ना एक दिन भगवान की कृपा हमें अवश्य मिलेगी। ये विश्वास रखो, ये भरोसा रखो, ये जिद रखो। हम तो बार बार कहते हैं भक्त को जिद्दी होना चाहिए। जो जिद करना जानता है वही भक्ति कर सकता है। आज तक जितने भगवान के भक्त हुए सब जिद्दी थे और उस जिद के सामने भगवान को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। जिद रखी, लाख आपत्ति विपत्ति आई पर अपनी जिद को नहीं छोड़ा, अपनी जिद को नहीं छोड़ा। ध्रुव जी ने 5 महीने ऐसा तप किया, अपनी उस भक्ति के प्रभाव से झुका दिया सारे ब्रह्मांड को। प्रहलाद जी ने जो भक्ति करी उसके सामने भगवान को पूरे प्रकृति के नियम बदलने पड़ गए। ऐसी भक्ति भागवत में इन सब भक्त जनों की कथा सुना करके सुनाई गई है। 4 प्रकार के भक्त भगवत गीता में बताएं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। पर इन तीनों के विषय में मुख्य बात यह है कि इन चारों में विश्वास दृढ़ होता है। तो ऐसी दृढ़ भगवान के विश्वास के जो भक्त हुए उनकी कथा भागवत जी में सुनाई है ताकि हमारी भक्ति भी दृढ़ हो।